ये कहानी दो बहनों की है जो सगी बहनें नहीं थी, वो सौतेली बहनें थी। ये कहानी शुरू होती है चंदौली नामक गांव से, जहां पे मनु नाम का एक किसान रहता है। मनु अपने माता पिता के साथ रहता है। मनु अब 24 साल का हो चुका है। उसके माता पिता उसकी शादी करवाना चाहते हैं। मनु के लिए वो लोग लड़की खोजते हैं। कुछ दिनों बाद उन्हें एक परिवार मिल जाता है जिससे वो अपने बेटे की शादी तय कर देते हैं। उस लड़की का नाम सुधा है। सुधा एक पढ़ी लिखी लड़की है। वो अपने परिवार की बहुत इज्जत करती है। मनु भी सुधा को पसंद करता है। उनकी शादी तय होती है और सारा परिवार मिलकर शादी की तैयारी में जुट जाते हैं। मनु और सुधा की शादी हो जाती है। मनु बहुत खुश है और सुधा भी अपने नए परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। 2 साल बीत जाते हैं। सुधा अब मां बनने वाली है। पूरा परिवार बहुत खुश है। मनु के माता पिता अपने बेटे को खुश देख के हमेशा दुआ करते हैं कि वो इसी तरह हमेशा खुश रहे। कुछ दिनों बाद रात के समय सुधा को पेट में दर्द होता है। मनु उसे लेकर अपने गांव के सरकारी अस्पताल में जाता है। वहां कुछ देर इलाज करने के बाद डॉक्टर उन्हें कहती है कि आपको जल्दी से इन्हें लेके शहर के किसी अस्पताल जाना होगा, क्योंकि आपका बच्चा घूम नहीं रहा है, वो रुक गया है। आप जितना देर करेंगे माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक होगा। आप जल्दी से इन्हें लेके शहर के हॉस्पिटल चले जाएं। मनु ये सुन के बहुत दुखी हो जाता है। वो सुधा को लेके तुरंत दूसरे हॉस्पिटल के लिए वहां से निकल जाता है। जब वो शहर के हॉस्पिटल में सुधा को लेके जाता है तब तक सुधा बेहोश हो चुकी होती है। मनु डॉक्टरों से कहा, आप मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर सुधा का ऑपरेशन करते हैं। वो सुधा के बच्चे को बचा लेते हैं, लेकिन सुधा मर जाती है। डॉक्टर बाहर आके मनु को बताते हैं कि तुम्हें बेटी हुई है, लेकिन हम तुम्हारी पत्नी को नहीं बचा पाए, हमें माफ कर देना। ये कह के डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। मनु वहीं पे बैठ के बहुत रोता है। कुछ देर बाद जब उसके माता पिता आते हैं तो वो उसे संभालते हैं। कुछ देर बाद मनु खुद को संभालते हुए अपनी बेटी को अपने हाथों में लेता है। वो जैसे ही उसे अपने हाथों में लेता है मानो वो सारे दर्द को भूल चुका है, बस वो अपनी बेटी को एकटक देखे जा रहा है। कुछ दिनों बाद मनु अपनी बेटी को लेके अपने घर आ जाता है। वो अपनी पत्नी के जाने से बहुत दुखी था, लेकिन वो जब भी अपनी बेटी को देखता वो सब कुछ भूल जाता। वो अपनी बेटी को खुद ही पालने लगा। कुछ समय बाद जब उसकी बेटी 5 साल की हो गई तब उसने अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा देने के लिए उसे शहर लेके आ गया और शहर में ही रहने लगा। मनु जानता था कि वो अपनी बेटी को अगर अच्छी जिंदगी देना चाहता है तो उसे बहुत मेहनत करनी होगी, और वो करता भी था। 5 सालों में उसने अपने माता पिता दोनों को खो दिया था। उसकी जिंदगी में बस एक ही खुशी या जीने की वजह बची थी, वो थी उसकी बेटी। मनु ने अपनी बेटी का नाम आंचल रखा था। आंचल अपने पिता की बहुत दुलारी थी। मनु अपनी बेटी के लिए बहुत मेहनत करता था। उसने आंचल का एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल में करा दिया। आंचल भी बहुत मेहनत करती थी। एक दिन आंचल की तबीयत खराब हो गई। वो स्कूल से जब अपने घर आई तो उस वक्त उसके पापा वहां नहीं थे, वो अपने किसी काम से बाहर गए थे। आंचल घर में जाके एक गिलास पानी पीती है और कुछ देर बाद वो वहीं बेहोश हो जाती है। काफी देर बाद जब मनु आता है तो वो आंचल को वहीं पे गिर हुआ पाता है। वो बार बार आंचल से कहा, बेटा उठ जा, लेकिन को जैसे ही आंचल का शरीर छूता है उसका शरीर बहुत गर्म था। आंचल को बहुत तेज बुखार था। मनु बहुत दुखी हो गया। वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। वो आंचल को लेके तुरंत अपने घर के पास के ही एक हॉस्पिटल में लेके गया। डॉक्टर ने उसकी जांच की और मनु को कहा कि आपकी बेटी ने खाना अच्छे से नहीं खाया है और उसकी वजह से उसे कमजोरी हो गई, और शायद आपने ध्यान नहीं दिया और वो धूप में जाने की वजह से उसकी तबीयत और खराब हो गई। हम 1-2 और जांच कर दे रहे हैं ताकि अगर और कोई बात ही तो हम आपको वो भी बता दे और उसका भी इलाज कर दे। उन लोगों ने आंचल की कुछ और जांच की और मनु से कहा कि को अब ठीक है, आप कल उसे अपने साथ घर ले जा सकते हैं।